जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो पटियाला में 13 मार्च को सेना के कर्नल ऑन ड्यूटी कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट साहब के लिए। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, जब उड़ीसा में एक ऑन ड्यूटी मेजर साहब पिट गए थे, पुलिस स्टेशन में जाकर के भी उनके साथ बर्बरता हुई। ये सब यहाँ तो मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वहाँ नेता लोगों की नालायकी के कारण हुआ था। तो सेना को अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी ही पड़ेगी। देखिए, कानून से बात उससे होती है जो कानून से बात करे। जो कानून से बात नहीं करता है तो उसके लिए कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो तब ही मैंने वीडियो में कहा था कि उस मेजर साहब का सीओ जिंदा है कि मर गए हैं। तो गुस्से में बोला था मैंने। तो तब एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब वहाँ आए, वो भी ऑफिस से ऑफिस घूम के गए। और मैंने तब भी बोला था इनको नहीं आना चाहिए था। आर्मी के ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तब आना चाहिए था जब अपना लाव लश्कर साथ में लेके आते। ये खुशामदें करने के लिए हमारे बंदे को पीटा है, क्या किया क्या नहीं किया है, इसके लिए नहीं। सेना को अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। और ये घटना घट गई। ये कर्नल साहब के साथ भी हो गया। अब देखो, इनकी मैडम भी ऑफिस टू ऑफिस चक्कर काट रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस में सिर्फ और सिर्फ नेता लोगों की सुनाई होती है, उसके गुंडे की भी इज्जत होती है। मैंने देखा है और इस चीज़ का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज से 20-22 साल पहले मेरे इलाके में एक भूतनी का जोला साहब डॉक्टर था। उसने मेरे बेटे का राइट पार्ट ऑफ द बॉडी 50% डैमेज किया था। और उल्टा पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करा के उल्टा पुलिस स्टेशन में एक बीजेपी के भूतनी के नेता के थ्रू 10,000 रुपये दे करके उल्टा पुलिस मेरे घर भेज दिया। ये पुलिस की कारगुजारी है। तो मैं पुलिस स्टेशन और पुलिस मेरे घर, ये पुलिस की कारगुजारी मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। पैसा दो, जो पैसा दे दिया उसी के पक्ष में है पुलिस। तो जब मैं पुलिस स्टेशन गया, एसएचओ को मैंने पूछा कि भैया आपने पुलिस को मेरे घर में भेजा है, क्या माजरा है। तो देखना, ये एसएचओ का दिमाग देखना, और मैं एक सेना का लेफ्टिनेंट और एसएचओ का दिमाग, जो जैसे बात हुई मैं पूरा 100% ईमानदारी से बोल रहा हूँ। बोला जी, एक डॉक्टर कहता कि फौजी आदमी गाली दे रहा है। मैं बोला, एक फौजी आदमी एक डॉक्टर को क्यों गालियाँ देगा। उसको आपने पूछा बेस क्या है। वो आगे से एसएचओ ऑन ड्यूटी एसएचओ जो बोलता, मेरी 38 साल नौकरी है उस समय, आगे से बोलता है कि जो हमारे पास पहले आ जाए। तो मैंने बोला कि मैं मर्डर करके पहले आ जाऊंगा तो आप तो मुझे बरी कर दोगे ना, क्योंकि मैं पहले आ गया। और सरदार जी होश की दवाई खाइए। बोलता है मेरी 38 साल सर्विस है, मैंने दांत नहीं सहना। मैं बोला, सरदार जी दांत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, आप गाली की ऐसी तैसी कर रहे हो। ये सामने नजर नहीं आ रहा लहू लुहान। और ये पुलिस का हाल है। तो इनसे कोई भी इंसाफ की उम्मीद मत करो। पैसा दो और अपनी तरफ कर लो, कोई भी मामला है जैसा भी है। तो फिर मैंने सीधा बोला कि ये क्यों नहीं बोलते हो, जिधर से पैसा मिलता है दूसरी तरफ हम मुंह उठा के चल देते हैं। उसने करना तो कुछ नहीं था, मुझे भी पता था, लेकिन मैंने बात तो उससे करना था ना, पहले जाके हेड वही है। तो आप यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ा होकर के मैंने कोई 35 गालियां दी इनको, पूरे पुलिस स्टेशन को। तो मैं ये भी बोला, वो बंदर भूतनी के है कौन है जो मेरे घर में गए, तुम्हारा जीजू ये खड़ा है।
धन पकड़ने गए थे वहाँ क्या? तो ये इस तरह के लोग पुलिस में गंद हैं, जो मैं सही को नहीं कहता हूँ, जो सही है वो सही है, लेकिन इस तरह के गंद ऑफिसर। और उसी ही पुलिस स्टेशन के ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर ASI था, उसने मुझे, उसी ने बताया, देखो मुझे नहीं कुछ पता, उसी ने ही बताया कि फौजी साहब पैसे ऊपर ऊपर चले गए हैं 10,000, मुझे कोई किसी से लेना देना कुछ नहीं है। और वो मुझे कोऑपरेट किया, मुझे हर चीज़ वो बताया, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो SHO का मतलब था कि यार मुझे ऐसे ही भगा देगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो फिर जा कर के उन्होंने कार्रवाई डाला, इमरजेंसी के लिए पर्ची दिया मुझे। तो ये चीज़ है कि अब मैं आता हूँ फिर आर्मी की तरफ ही। आर्मी ऑफिसर ये ना सोचें कि यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा, यहाँ से कोई इंसाफ नहीं देगा। इंसाफ जहाँ से ना मिले वहाँ से लेना पड़ता है, बाय हुक और क्रुक। ये आर्मी ऑफिसर आँख और कान खड़े कर लो और सेना की इज्जत को बचा लो, अच्छे रहोगे। नहीं तो ये देख रहे हो सामने जो कुछ हो रहा है, आप